श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 70। आज वैशंपायन जी युधिष्ठिर को दुखी देखकर एक कथा सुनाते हैं, जो कथा में आज इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे। एक समय वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। इसके मारने से ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई और बोली कि तूने वृत्रासुर ब्राह्मण को मारा है, अतः मैं ब्रह्म हत्या तुझको दंड देने के लिए तेरे पास आई हूँ। ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र अपने राज्य को छोड़कर भाग गया और मानसरोवर में कमल की नाल में छिप गया। इंद्रासन को खाली पाकर 100 यज्ञ करके अयोध्या का राजा नहुष इंद्रासन पर बैठ गया और इंद्रलोक का राजा करता हुआ विषयों से आसक्त अनाचार करने लगा। उसके अनाचार के भय से इंद्राणी गुरुदेव बृहस्पति के पास गई और अपने घबराने का कारण बताकर बोली हुई कहने लगी कि हमारी आप रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति ने कृपा करके ब्रह्म हत्या के पाप को, जिसके कारण इंद्र भाग गया था, वृक्ष, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया और इंद्राणी से कहा कि अब इंद्र को बुलावो और वह राज्य करे। इंद्र को ढूंढने का प्रयत्न करने पर भी उसका कहीं पता नहीं लगा। तब इंद्राणी घबराई। तब अचानक उसे नारद जी के दर्शन हुए। वह नारद के पैर पकड़कर रोने लगी। तब नारद ने उसका दुख जानकर कहा कि तेरा पति मानसरोवर में छिपा है। नारद के बताए हुए स्थान पर जाकर इंद्राणी अपने पति का नाम ले लेकर विलाप करने लगी। तब इंद्र से न रहा गया। वह कमल नाल से निकलकर इंद्राणी के पास आया। इंद्राणी ने उसके चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरु जी की कृपा से आपका पाप नष्ट हो गया है, आप घर चलकर राज्य करो। वह बृहस्पति के पास इंद्राणी के सहित आया। चरण स्पर्श के बाद कहने लगा कि हमारा राज्य कैसे मिले, क्योंकि उस पर नहुष ने अधिकार कर लिया है। बृहस्पति ने उसे धैर्य देकर कहा कि समय की प्रतीक्षा करो। कुछ ही काल बाद नहुष ने इंद्राणी के पास संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। इंद्राणी ने बृहस्पति से परामर्श करके नहुष को कहला भेजा कि किसी नवीन वाहन पर चढ़कर यहाँ आवे। मैं इस प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मेरे साथ रमण करने के लिए इंद्र नवीन वाहन पर ही सदा आता रहा है। नहुष कामातुर होकर नवीन सवारी की चिंता करने लगा। इतने में बृहस्पति ने शारदा को नहुष की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए भेज दिया। उसने नहुष की विमल बुद्धि को मलिन कर दिया। तुरंत ही उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र तपस्वी ब्राह्मणों को पकड़ लाओ। मैं सप्त ऋषियों को पकड़ लाए। उन ब्राह्मणों को शिविका में लगाकर उसी पालकी में सवार होकर नहुष इंद्राणी के पास चल दिया। ब्राह्मण पालकी ढोना क्या जाने, वे धीरे धीरे जीव जंतुओं को बचा बचा कर चल रहे थे। राजा कामातुर होने के कारण बहुत जल्द इंद्राणी के पास जाना चाहता था। उन ब्राह्मणों की मंद चाल पर उसे क्रोध आया और अपने लात की ठोकर मारकर सर्प अर्थात जल्दी चलो कहने लगा। नहुष की इस दुष्टता से क्रोधित होकर उन ब्राह्मणों ने उसे शाप दिया कि जा तू सर्प हो जाएगा। यह सर्प होकर पालकी से नीचे गिर गया और इंद्र समय पाकर फिर अपनी गद्दी पर आसीन होकर राज्य करने लगा। इसी तरह हे धर्मराज, आपके कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। अति निकट में आपको राज्य प्राप्त होगा, जिससे आपको तथा आपके भाइयों को अपार सुख मिलेगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धैर्य दिया। इसके बाद महाराज ने सभी नरेशों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर विराट ने कहा कि जब कि आपका शत्रु इस संसार में जीवित है, तब तक आपको रंच मात्र भी सुख नहीं मिल सकता और न राज्य ही। इसलिए शत्रु से युद्ध करके इसे नष्ट कर देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। द्रुपद नरेश के पुत्र
धृष्टद्युम्न ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि अब एक अंतिम दूत और कौरवपति के पास भेजना चाहिए। धृष्टद्युम्न की यह बात सबको अच्छी लगी। धर्मराज ने पुरोहित को दूत बनाकर भेजा। पुरोहित जी सुंदर रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर पहुँचे। राजद्वार पर पहरेदारों से उन्होंने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र को सूचित कर दो कि धर्मराज का भेजा हुआ दूत उनका कुछ संदेश लेकर आपकी सेवा में आया है। पहरेदार ने बुद्धिचक्षु को सूचना दी। उन्होंने सम्मानपूर्वक दूत को राजसभा में आने की आज्ञा दी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि बड़े बड़े सम्राट और धनुर्धरों से खचाखच भरी हुई विशाल राजसभा में युधिष्ठिर के दूत ने प्रवेश किया। महाराज कौरवनाथ ने उनको सम्मानपूर्वक अभिवादन करके अपने पास बैठाया। इसके बाद सभी सभासदों ने उनका अभिवादन किया और उस पुरोहित ने सभी को आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद दूत ने कहा कि हे कौरवनाथ, मैं धर्मराज का संदेश लाया हूँ, उसे आप सावधान होकर सुनिए। महाराज धर्मराज ने पहले तो आपको नम्रता पूर्वक प्रणाम कहा है, इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि महाराज हम 13 वर्ष घोर वनवास का कष्ट सहकर आपकी कृपा से वापिस आ गए हैं। अब आप हमारा राज्य वापिस दिला दीजिए। दुर्योधन ने हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। अब आप ऐसा करिए जिससे बिना कुल कलह के हमारा अधिकार हमें मिल जाए। एक संदेश अर्जुन ने भी चलते समय कहा है कि हे पिता तुल्य महाराज, अब आपके इस कुल कलह को मेट सकना आपके ही हाथ में है। आप हम बच्चों के ऊपर कृपा करके अन्याय से लिए हुए अपने पुत्रों से हमारा राज्य वापिस करा दो। इसके बाद दूत ने कहा कि एक संदेश भीम ने भी भेजा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी सुना दो। किसी भी बात को छिपा रखना दूत के लिए महापाप है। संदेश में यदि कटुता हो तो दोष दूत पर नहीं होता, इसीलिए मैं भीम के संदेश को सुनाता हूँ। भीम ने कहा है कि हे कुरुनाथ, हमने आपका कोई भी अनर्थ नहीं किया है। आपके पुत्र दुर्योधन ने हमारे साथ कई बार घोर अन्याय किया। उसने छल से हमारा राज्य ले लिया और हमें 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। अब आप उस अधर्मी दुर्योधन को समझा दे। यह मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब मैं गदा लेकर आपके 100 पुत्रों को नष्ट करके खून की नदियां बहा दूंगा, जिसमें कर्ण आदि की लाशें बहती फिरेगी, तथा जब आपकी पुत्र वधुएं विधवा वेश में चिल्लाती फिरेगी, तब मुझे अपना आधा राज मिलेगा और तभी आपकी हृदय की आंखें खुलेगी। सहदेव और नकुल ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हमारे पिता पांडु हमें बहुत छोटी अवस्था में आपकी गोद में छोड़कर मर गए थे। अब हम सब आपको ही अपना पिता समझते रहे हैं। क्या कारण है कि आपने हम बच्चों पर से कृपा दृष्टि फेर ली है? हम बहुत दुखी हैं, आपकी दया की भिक्षा चाहते हैं। क्या है पिताजी, हम आपके पुत्र नहीं हैं? आपने दुर्योधन से हमें क्यों कम समझ लिया है? सबके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी तरफ से प्रणाम करके कह देना कि मैंने कई बार दुर्योधन को न्याय पथ चलने के लिए कहा, परंतु उसने एक न मानी। यह अभिमानी दुर्योधन अपने कुकर्मों से ऐसी भयंकर ज्वालामुखी के मुख पर खड़ा है, जहां वह अपने बांधवों और हितैषियों के सहित कुछ ही काल में यमपुर सिधारने वाला है। यदि अपने पुत्रों की आप रक्षा करना चाहते हो तो तुरंत ही पांडु पुत्रों की संपत्ति को वापिस कर दे। यह पांडवों की ओर से शांति का प्रयास है। उसे आप सफल कर अपनी कुल वधुओं को विधवा होने से बचाइए। दूत ने कहा कि महाराज, इसी प्रकार द्रुपद और विराट ने आपको अपने पुत्रों दुर्योधन को समझाकर कुल कलह को टालने के लिए विशेष आग्रह किया है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र को दूत की बातें अच्छी न लगी। तुरंत ही हंसकर कहने लगा कि इन तमाम बातों को छोड़ो, तुम यह बताओ कि हमारे प्राण प्रियतुल्य पुत्र युधिष्ठिर आदि कुशल तो है ने? उनके वन चले जाने से मुझे अत्यंत दुख हुआ है।